तो कबीरदास जी भक्त हुए हैं, ना कि वो स्वयं भगवान। उन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। तो कहना होता है विद प्रूफ करूंगा कि इस विषय में किसी के पास ज्ञान नहीं, किसी के पास समाधान नहीं और कबीर जैसा भगवान नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी ने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसी स्थिति हमारे धर्मगुरु की हो गई है। स्वयं को ज्ञान नहीं है, फिर भी अन्य संतों में कमियां निकालने लग जाते हैं। हम आपको कुछ वीडियो क्लिप दिखाएंगे और फिर ये तय करेंगे कि आखिर चोर कौन है और कोतवाल कौन है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते पहले आपको अनिरुद्ध आचार्य जी का एक वीडियो क्लिप और फिर आपको संत रामपाल जी महाराज जी का एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे और फिर ये तय करेंगे कि आखिर चोर कौन है और कोतवाल कौन है। और हमारा ये वीडियो आध्यात्मिक से रिलेटेड है, तो हम शास्त्रों को आधार रखकर चलेंगे कि आखिर हमारे शास्त्र क्या कहते हैं और जो संत बताते हैं वो किस आधार पर बताते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पहले अनिरुद्ध आचार्य जी के विचार। मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कहते हैं कि कबीरदास जी संत थे या परम परमात्मा है? कबीरदास जी तो एक संत थे, एक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो ऐसा क्यों कहते हैं कि जो कृष्ण हैं, जो भगवान राम हैं, ये जन्म लेने और मरने वाले इंसान के जैसे हैं? क्योंकि सतलोक में कबीरदास जी है, मुक्ति वहीं मिलती है। ऐसा कौन बोल रहा था? ऐसा हमारे गांव में मेरे चाचा हैं, वो कबीर पंथ से उन्होंने दीक्षा ले रखी है। अब किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो उसे सूर्य भी नजर नहीं आता। इसमें उसका दोष नहीं है, उसके मोतियाबिंद का दोष है। अब उन्हें मोतियाबिंद हो गया तो हम क्या करें? अज्ञान का। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जिखे राम नाम धन होए। कबीरदास जी खुद कहते हैं कि वो धनवान है जिसके पास राम नाम की पूंजी है, मतलब राम नाम का धन है। तो कबीरदास जी भक्त हुए हैं, ना कि वो स्वयं भगवान। उन्होंने अपने आप को कभी भगवान नहीं कहा। तो आपने सुना कि अनिरुद्ध आचार्य जी कह रहे हैं कि कबीर जी भगवान नहीं है। तो आइए शास्त्र में देखते हैं कि क्या कबीर जी भगवान है या नहीं। तो आइए इस विषय पर जानते हैं पहले संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। सदगुरुदेव जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी तत्व ज्ञान देते हुए कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब, जिन्हें वेदों में कबीर देव, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर और कुरान शरीफ में अल्लाह कबीरन कहा गया है, उनके एक रोमकूप में करोड़ों सूर्यों जैसा प्रकाश है। तेजों में शरीर को हल्का करके परमात्मा हमें इस मृत्यु लोक में आकर मिलते हैं। कबीर साहिब चारों युगों में आते हैं। सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग परवान, झूठे गुरुआ मर गए, हो गए भूत मसान। आइए अब जानते हैं कि वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। धीरा नाम तत्वदृष्टा परम संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32, उसी गसी कबीर अंगारी ऐसी बम भारी ऐसी। कबीर परमेश्वर संपूर्ण शांतिदायक है, पापों का शत्रु है, बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ है। ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 में कबीर गिरभी काव्येना कबीर संत सोम पवित्रम अत्येति रेभन। परमात्मा विलक्षण मनुष्य के बच्चे के रूप में प्रकट होकर अपनी कबीर वाणी के द्वारा निर्मल ज्ञान अपनी पुण्य आत्माओं को कविताओं के माध्यम से वर्णन करता है। तत्व ज्ञान के अभाव से उस समय प्रकट परमात्मा को ना पहचान कर केवल ऋषि, संत या कवि मान लिया जाता है। अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी द्वारा भाषा भाष्य। त्वम विश्वेशाम जनिता यथास कबीर देवो न दभायात सुधावान। जिस परमेश्वर के विषय में कहा जाता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। वह विनाशी सबका माता पिता, भाई, सखा, जगत गुरु, सत्य भक्ति प्रदान करके सतलोक ले जाने वाला, काल की तरह धोखा ना देने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला कबीर देव, कबीर परमेश्वर है। आइए अब जानते हैं कि गुरु नानक देव जी को
जिंदा महात्मा के रूप में बेई नदी पर कौन मिले थे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज प्रमाणित करके बताते हैं, भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक देव जी ने काजी रुकनदीन सूरा के प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया है कि सबसे बड़ा परमात्मा कबीर है। खालक आदम सिर जिया, आलम बड़ा कबीर, कायम दायम कुदरती, सिर पीरा दे पीर, सजदे करे खुदाई नू, आलम बड़ा कबीर। उस सबसे बड़े कबीर परमेश्वर को सजदा करो, उसी की पूजा करो। अमृतवाणी कबीर सागर अगम निगम बोध पृष्ठ 44 पर गुरु नानक देव जी अपने गुरु कबीर साहिब की महिमा गाते हुए कह रहे हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु की मैं बलि जावा, जाका सकल जहूरा है। नाम कबीर जपे बड़ भागी, नानक चरण को धूरा है। नानक जी ने उस कबीर जुलाहे काशी वाले को सतलोक में आंखों देखा और फिर काशी में धानक जुलाहे का कार्य करते हुए देखा और बताया कि वही धानक सतलोक में सतपुरुष रूप में भी रहता है और यहाँ भी वही है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 721 महला पहला पर श्री नानक जी ने कहा है, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार, नानक बुगोए जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। सर्व सृष्टि के रचनहार दयालु सत कबीर अविनाशी कबीर आप बेऐब परवरदिगार हो। राग श्री महला पहला पृष्ठ 24 पर नानक जी कहते हैं, खरा सियाणा बहुता भार, दानक रूप रहा करतार। मुझे धानक के रूप में सत कबीर परमात्मा मिला। आदरणीय गरीबदास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने काशी में प्रकट परमात्मा को पहचान कर अपनी अमृत वाणी में सदग्रंथ नाम से ग्रंथ की रचना की और कहा, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजनहार। हरदम खोज हनोज हाज, त्रिवेणी के तीर है, दास गरीब तबीब सदगुरु, बंदी छोड़ कबीर है। करीब हम ही अलख अल्लाह है, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। संत गरीबदास जी ने फुटकर साखी का अंग पृष्ठ 386 पर कहा है, गरीब हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, काशी माहे कबीर हुआ। संत गरीबदास जी ने कहा है, सर्व कला सदगुरु साहिब की, हरि आए हरियाणे नु। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा कबीर हरि जिस क्षेत्र में आए उसका नाम हरियाणा अर्थात परमात्मा के आने वाला पवित्र स्थल, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र को हरियाणा कहने लगे। गरीब जिसको कहते कबीर जुलाहा, सब गति पूर्ण अगम अगाहा। आइए अब पवित्र कुरान शरीफ से निर्णय करते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कौन है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि सबसे बड़ा अल्लाह कबीर है। पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकान 25 आयत 52, फला तुतियाल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। तुम काफिरों का कहा मत मानना, क्योंकि वो कबीर को पूर्ण परमात्मा नहीं मानते। कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं। सूरत फुरकान 25 आयत 58 से 59 में कहा गया है, हे पैगंबर उस कबीर परमात्मा पर विश्वास रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिला था। वो कभी मरने वाला नहीं है। कबीर अल्लाह पूजा के योग्य है और पापों का विनाश करने वाला है। बाखबर सच्चे मुर्शिद बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि फजाइले अमाल मुसलमानों की एक विशेष पवित्र पुस्तक है, जिसमें पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब का नाम विशेष रूप से वर्णित है। फजाइले अमाल में फजाइले जिक्र आयत 1, बल्लत कबीर बुल्ला आला महादकूब वाला अल्लाह कुम तरकुरून। तुम कबीर अल्लाह की बड़ाई बयां करो, इस बात पर तुमको हिदायत फरमाई और ताकि तुम शुक्र करो अल्लाह ताला का। वो कबीर अल्लाह तमाम पोशिदा और जाहिर चीज़ों को जानने वाला है। वो कबीर आलिशान रुतबे वाला है।
कबीर गुनाहों से बचाने वाला है। अब जानते हैं कि पवित्र बाइबल क्या कहती है। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं। ऑर्थोडॉक्स यहूदी बाइबल अय्यूब 36 के श्लोक 5 में कहा है, परमेश्वर कबीर शक्तिशाली है, सामर्थी है, विवेकपूर्ण है, वो लोगों से घृणा नहीं करता। तो पवित्र बाइबल ने स्पष्ट किया कि प्रभु का नाम कबीर है। अब जिन पूर्ण संतों ने पूर्ण परमात्मा को देखा, उनमें से कुछ के नाम हैं। आदरणीय धर्मदास जी, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश वाले, जिनको पूर्ण परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में मथुरा में मिले। उनकी अमृत वाणी है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए काटन जम की जंजीर। आदरणीय दादू जी, कबीर परमेश्वर के साक्षी, उनकी अमृतवाणी में, जिन मोकू निज नाम दिया सोए सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सिरजनहार। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरन ध्यान, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। कबीर करता आप हैं दूजा ना कोय, दादू पूरन जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। आदरणीय मलुक दास जी, कबीर देव के साक्षी, जपो रे मन सतगुरु नाम कबीर, चार दाग से सतगुरु न्यारा अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि स्वयं कबीर देव, कबीर परमेश्वर जी ने अपनी अमृत वाणी में कहा है, अब तू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पडेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जोला का सुत आण कहाया, जगत करो मेरी हासी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, ये जुल्ला का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हासी। पांच तत्वों का धड़ना मेरे, ये पांच तत्वों का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा, सत स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर दीप भवन गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। अदर दीप और गगन गुफा में, तान निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो डरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी, तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं कि ना मेरे कोई माता पिता, ना कोई पत्नी, ना ही मेरा 5 तत्व का शरीर है। मैं स्वयंभू हूँ और काशी के लहर तारा नामक तालाब के जल में कमल के फूल पर स्वयं प्रकट हुआ था। मैं ही सबका तारणहार, अविनाशी परमात्मा हूँ। तो सभी धर्मों के पवित्र शास्त्रों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया कि परमेश्वर मनुष्य सदृश शरीर युक्त है और उसका नाम कबीर है। कबीर अल्लाह वही है जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और 7वें दिन ऊपर अपने सतलोक में सिंहासन पर विराजमान हो गया। तो आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी ने क्लियर करके बताया कि कबीर जी भगवान है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि चोर कौन है और कोतवाल कौन है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।